Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your English literature class and I'm your literature teacher. So students, open your book page number 11. Last class में हमने यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, right? And now we are going to start from there. ठीक है, but your first I am going to tell you your chapter name. Your chapter name is The Secret of Seaview Cottage, right? So start करते हैं. Bob swallowed hard and pulled himself together. I'm sorry. बॉब जो है वो ख़ुद को संभालता है, बहुत मुश्किल से वो ख़ुद को संभालता है और कहता है आई एम सॉरी, सॉरी करता है वो. नाउ टर्न योर पेज नंबर 12. वो सॉरी कहता है. पेज नंबर 12 पे रीडिंग कर रहे हैं हम. सर, ही आंसर्ड ब्रेवली, बट जिमी एंड आई सॉ अ फिगर अपस्टेयर्स एंड. वो सर से सॉरी करता है और बहुत बहादुरी से उनको जवाब देता है कि मैंने और जिमी ने ऊपर सीढ़ियों पे एक फ़िगर देखा था, कोई साया देखा था. और वो आगे कह ही रहा होता है कि वेयर इज़ जिमी आस्क जैक बैटन सडनली. वो अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा होता है कि मैंने और जिमी ने ऊपर एक साया देखा था सीढ़ियों पे. इतने में जैक बैटन अचानक से पूछता है जिमी कहाँ है. अचानक से वो हैरान होकर पूछता है. Bob shook his head. I don't know, he replied. I thought he was behind me. बॉब जब अपना सर हिलाता है कि मुझे नहीं मालूम, अपने सर को हिला के कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये लगा था कि वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है. Mr. Millman looked rather anxious. Came along, all of you, he said. This must be looked into. And he led the way upstairs to find all the bathrooms deserted. Jimmy Wright had completely and utterly vanished. फिर क्या होता है? फिर होता है कि मिस्टर मिलमैन जो होते हैं वो घबराए हुए होते हैं और देख रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं सबसे. फिर वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मुझे देखना चाहिए कि यहाँ क्या है, ये क्या चीज़ है. और वो स्टेयर्स पे चले जाते हैं, ऊपर स्टेयर्स पे जाते हैं और जाके वो सारे बेडरूम्स चेक करते हैं जो खाली होते हैं, वो सब वहाँ देखते हैं. और जिमी जो होता है वो पूरी तरह मुकम्मल तौर पे गायब हो चुका होता है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता है. ठीक है, नाउ रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं. Suddenly there came a cry from the room over the kitchen, and as the other dashed back into the room where Bob had seen his supposed ghost, they found Jack Barton peering into a cupboard. Look, sir, cried Jack as he held the door of the cupboard open for his scoutmaster. Isn't that a door or something at the back? फिर क्या होता है कि अचानक से एकदम से कहीं से आवाज़ आती है रोने की, चिल्लाने की. वो लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए जाते हैं, देखते हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, उसी जगह पे से आ रही होती है जहाँ पे बॉब ने अपना वो घोस्ट देखा था. बॉब को तो लग रहा था वहाँ वो घोस्ट है, वो भूत है, मगर बाकी सब समझ रहे थे कि वो नहीं है, वो बस एक उसकी उसको लगा है, उसका वहम है, मगर वो रियल में उस बकौल बॉब के उसको वाकई कोई साया नज़र आया होता है. तो जब वो लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए तेज़ी से भागते हैं एक दूसरे के पीछे, तो वो वही रूम होता है जहाँ पे वो किचन का कबर्ड, वो वही जगह होती है जहाँ पे बॉब को साया नज़र आया होता है. और फिर वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे जैक बैटन है जो कबर्ड के अंदर झांक रहा है, कबर्ड में देख रहा है. और वो जैक बैटन जो है वो अपने स्काउट मास्टर से मुखातिब होते हुए कहता है देखिए सर. और वो ये कहते हुए कबर्ड का जो दरवाज़ा है वो खोल देता है ताकि उनके सर जो है वो अंदर देख सकें वो जो दिखाना चाह रहा है. और वो कहता है कि देखिए ये जो दरवाज़ा है कबर्ड का, क्या ये दरवाज़ा है या इसके पीछे कुछ चीज़ है. वो उनसे ऐसे सवाल करता है, हैरानी का इजहार करता है. मिस्टर मिलबैन whipped out a torch and flashed its beam on the back of the cupboard. "You're right," he muttered. And what's more, it is partly open. There's no doubt that our young friend Jimmy has gone exploring further. Keep together, all of you, and follow me. There seems to be some steps leading downwards. After अच्छा फिर क्या होता है?
सो मिस्टर मिलमैन जो होते हैं वो अपनी टॉर्च निकालते हैं और जो उसकी लाइट होती है वो उस कबर्ड के अंदर डालते हैं बैग पे और देखते हैं क्या है। और फिर वो जैक से कहते हैं तुम ठीक हो, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। और फिर वो कहते हैं ये तो दरवाज़ा खुला हुआ भी है और क्या चाहिए, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ भी है, इसका मतलब ये कोई दरवाज़ा नहीं है, इसके पीछे भी कुछ है। और यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि जिमी जो है वो इसी जगह को दरियाफ्त करते हुए, इसी जगह जगह को एक्सप्लोर करते हुए अंदर गया होगा। वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ देखते हैं, उस कबर्ड के पीछे का एक एरिया देखते हैं कि ये तो कोई छुपी हुई सी जगह है, तो वो कहते हैं कोई डाउट नहीं कि अब जिमी यहीं गया होगा। वो अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं और बाकी सबसे कहते हैं कि सब एक साथ रहें और मुझे फॉलो करें। और जब वो लोग अंदर जा ही रहते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो सीढ़ियाँ सी हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, right? The boys of Castrol Patrol followed eagerly, their heart beating with excitement and hardly able to credit the fact that they were having a great adventure on the first day of their holiday. One by one, they passed through the cupboard and then down a flight of dirty, worn and slippery stone steps. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कैस्ट्रल पेट्रोल के जितने भी बॉयज़ होते हैं वो अपने स्काउट मास्टर को फॉलो करते हैं और वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बहुत हैरान हो रहे होते हैं और घबराए भी नहीं होते, बस हैरान हो रहे होते हैं, हैरत में होते हैं। और उनका दिल भी इसी हैरानी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ बीट कर रहा होता है और उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारी ट्रिप का, ये हमारे हॉलीडे का फर्स्ट डे है, वो इतना एडवेंचरस है, इतना एक्साइटिंग है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वो एक-एक करके एक दूसरे को फॉलो करते हैं, पास करते हैं, उस कबर्ड के अंदर जाते हैं और फिर वो क्या देखते हैं कि ये तो एक फ्लाइट बनी हुई है, मीन्स एक स्लाइड टाइप की बनी हुई है जो बहुत गंदी सी है और उस पे टूटे-फूटे से और बहुत फिसलते हुए पत्थर लगे हुए हैं, स्टेप्स हैं, स्टोनी पत्थर के स्टेप्स बने हुए हैं। Once down the steps, the member of the patrol found that they were in a lofty, well-built tunnel. All had torches for whoever heard of a scout who was not prepared for. फिर वो क्या करते हैं, वो एक एक करके नीचे जाते हैं और जब वो पेट्रोल के सारे मेंबर नीचे चले जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो तो एक लोफ्टी है, वो एक कि ये जो जगह है जो हम अभी कबर्ड के अंदर से आए हैं, ये तो किसी चीज़ के ऊपर है, वो ये देखते हैं। और फिर वो क्या देखते हैं कि तो ये एक टनल टाइप का बना हुआ है, पूरा प्रॉपर टनल बना हुआ है। सबके पास टॉर्चेस होती हैं कि अगर स्काउट में कोई भी कुछ सुने या किसी कुछ आवाज़ आए तो, और अगर कोई प्रिपेयर ना हो। नाउ टर्न कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 13। Any emergency, so that these tiny points of light were quite enough to light up the tunnel. सो ये टॉर्चेस जो हैं वो उनको बहुत हेल्प करेंगे, या कोई भी एमरजेंसी हो, कोई प्रिपेयर ना हो, सो ये टॉर्चेस जो हैं ये बहुत काफ़ी होंगी इस छोटे से टनल को, छोटी छोटी टॉर्चेस जो हैं काफ़ी होंगी इस टनल को रोशनी देने के लिए, ताकि उनको दिखे, पता चले कि आवाज़ किस चीज़ की कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेशन मूव फॉरवर्ड इन साइलेंस एंड विदाउट एनी इंसिडेंट, बट सडनली द स्काउट मास्टर कॉल्ड अ हॉल्ट and pushing and jostling. The boys managed to get close enough to their leaders to see what had caused him to stop so abruptly. क्या होता है कि वो जो पूरा ग्रुप होता है वो आगे बढ़ रहा होता है खामोशी के साथ और बिना किसी इंसिडेंट के साथ। अचानक से उनके स्काउट मास्टर जो है वो हॉल्ट करते हैं। हॉल्ट कहते हैं रुकने को, रुकने का कहने को, वो रुकने का कहते हैं। और जब वो रुकने का कहते हैं तो जितने भी स्काउट के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो अपने स्काउट मास्टर के पास चले जाएं, अपने लीडर के पास जाएं और देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है, उनको अचानक से उसको उनको रोक दिया है, ऐसी क्या चीज़। वो देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने हमारे स्काउट मास्टर को जिससे वो रुक गए हैं एकदम अचानक से। कंटिन्यू करते हैं। हेयर इज़ अ रीज़न फॉर द टनल, विस्पर्ड द ओनर ऑफ द yacht, which even then rode safely at anchor in the bay. Here is the evidence of what work Bob's ghost does for a living. फिर क्या होता है कि वो उनको रोकते हैं, तो वो क्यों रोकते हैं, क्योंकि उनको कुछ नज़र आता है। वो कहता है अच्छा तो ये रीज़न है इस टनल का, ये वजह है इस टनल के बनने की। वो विस्पर करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, ओनर ऑफ याच किसको बोल रहे हैं, मिलमैन को बोल रहे हैं। ठीक है, मिस्टर मिलमैन को बोल रहे हैं, जो स्काउट मास्टर हैं उनको कह रहे हैं। और एंकर कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, स्पेशली टॉम एंड जेरी में आप लोगों ने देखा होगा कि शिप में से एक चीज़ हैवी वेट होता है जो वो लोग नीचे डालते हैं ताकि जो शिप है वो साहिल पे खड़ी रहे, वो
पानी में फ्लोट करती हुई आगे ना चली जाए। सो वो कहते हैं अच्छा तो ये वजह है टनल की, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी शिप, अपनी कश्ती जो है सेफली कर देता हूँ। बे कहते हैं साहिल को, किनारे को, कि मैं यहाँ पे अपनी कश्ती, जो मेरी बोट है, जो मेरी शिप है, जहाज़ जो मेरा है, उसको मैं सेफली यहाँ पे रोक देता हूँ। और ये एविडेंस है बॉब के घोस्ट का, जो उसको हेल्प करता है जीने में, जो उसको इस वजह से वो अपनी जी रहा है। सो स्टूडेंट्स, रीडिंग को और स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग रीड करिए चैप्टर को, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, इससे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। चैप्टर को रीड करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेक्चर्स को बार बार गो थ्रू करिए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे